बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाए। आज मैं जैसे ही किचन में आई तो फिर ये मैंने लहसुन और अदरक मंगवा कर रखा था। ये मैंने वैसे तो मेरी बड़ी ईद की ही तैयारी है, लेकिन अभी देखें अगर बीच में इस्तेमाल हो गया तो फिर हम और मंगवा लेंगे। बहुत प्यारा सा खूबसूरत फ्रेश लहसुन और अदरक है। मुझे लहसुन और अदरक की पेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही काट कर रख दूँगी। अदरक को तो मैं ऐसे ऊपर से पील ऑफ कर लेती हूँ और फिर बाद में उसके बड़े बड़े टुकड़े बनाकर और उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो, और कुछ फ्रेश ही रहने देती हूँ। और लहसुन जो है वो वैसे तो मुझे छीलने का शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी जो खालाएँ जब आती हैं तो फिर मैं उनसे छिलवा लेती हूँ। बहुत ही अच्छा छील कर रखती हैं और मैं उनको बहुत सारी दुआएँ देती हूँ जब भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो आज मेरा इरादा बन रहा था कि मैं अरबी गोश्त बनाऊँ। अरबी गोश्त आपको पता है कि इस जैसे ही नई नई अरबी आई है बहुत मज़े की बनती है। इसको अरबी भी कहते हैं और अरबी भी कहते हैं, वैसे सही अरवी है। हम लोगों ने ही अलग अपने अपने नाम डाल लिए हैं। तो अब देखिए इसको मैं छील कर नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने चिकन जो है वो उसको ब्राउन प्याज किया था, उसके अंदर लहसुन अदरक डालकर उसे पकने के लिए रख दिया था। चिकन जो था वो मेरा फ्रीज़र का था, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए उसे वेट लगा लिया था। वैसे मैं तो झटपट ही हांडी बनाती हूँ, मुझे नहीं शौक़ है कि बड़ी देर देर तक किचन में खड़े होकर लंबा सा टाइम गुजारा जाए। तो फिर साथ ही मैंने सोचा मेरी चाय बन रही है तो मैं साथ ही ये काम भी कर लूँ, खाना भी बन जाएगा और जब तक मेरा बेटा भी स्कूल से आएगा तब तक खाना तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा खाना। तो चाय बन रही थी साथ मेरी। आप चाय तो सभी जानते हैं, वही गुड़ वाली और साथ में पत्ती और फिर एवरीडे। बड़ी मज़े की चाय बनती है मेरी यकीन माने मुझे बहुत पसंद है। मैं हर अपने व्लॉग में आपको बताती हूँ कि मुझे चाय बहुत पसंद है। और ये देखिए मज़े की चाय बनी है, जब भी मैं देखूँ दिल करता है फ़ौरन दोबारा से बना कर पी लूँ। अब ये देखें चिकन जो है वो बहुत अच्छी तरह से भी हो गया था और साथ में प्याज भी टमाटर भी हो गए थे। और अब मैंने इसके अंदर अरवी डालकर तो उसको थोड़ा सा भूना अच्छी तरह से, जब तक उसका ऑयल सेपरेट नहीं हो गया मैं उसको भूनती रही। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही डाला था और साथ में ये मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चों में बस मैंने कट लगाया है और उसे ऐसे ही साबुत हरी मिर्चें डाली हैं। बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है इसके अंदर। इसकी रेसिपी आप सभी जानते होंगे, इसे मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। बस बनाते रहें इसे पूरी गर्मियाँ और खाते रहें, बहुत मज़े का लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। और वैसे भी ये मेरे बेटे का फ़ेवरेट है, इसीलिए मैं इसको अक्सर बनाती रहती हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा इसको पकने के लिए रखा था और ये देखें बहुत अच्छा सा बन गया था। इतना ही शोरबा इसका अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर साथ ही मैंने रोटियाँ भी बना ली थी और मेरी आदत है कि मैं रोटियों पर हल्का हल्का सा देसी घी लगाती हूँ। ये वही देसी घी है जो मैंने मक्खन से निकाला था। और मैं हल्का हल्का सा लाइट लाइट सा लगाकर तो इकट्ठी रोटियां बना कर रख लेती हूँ। तो मैंने उसको लगा कर रख लिया था। और ये मैंने ज़ुबैदा आपा का टोटका देखा था। उन्होंने अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उन्होंने बताया था कि इस तरह आप घी लगाकर रोटी को 4 हिस्सों में इस तरह फ़ोल्ड करके रख देंगे ना तो रोटी शाम तक नरम ही रहेगी, आप चाहे इसे हॉट पॉट के बगैर रख लें, और वाकई बहुत सॉफ्ट और नरम रहती है। तो फिर मैंने इसको इस तरह बना कर रख लिया और फिर हमने खाना खाया। दोपहर के खाने के बाद फिर आपको पता है कि फिर बहुत सारे काम निकल आते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपने जो कपड़े धुले हुए हैं वो प्रेस कर लिए जाएं। तो बस फिर उनकी बारी थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये काम कर लेते हैं। और मुझे कपड़े प्रेस करने जो है ना वो बड़े इकट्ठे अगर हो जाएं तो बड़े मुश्किल होते हैं, इसीलिए मैंने जितने धो लूँ अपने लॉन के सूट तो उसको मैं साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। कोशिश यही होती है, अगर नहीं हो तो वरना अच्छे तरीके से तय करके तो उसको अलमारी में रख लें, और वरना ये काम बढ़ता ही जाता है अगर हम ये काम साथ साथ ना करें तो। अब बस मैंने हल्का हल्का सा जिसको जो मैं घर में पहनने वाले होते हैं उनको तो बहुत लाइट लाइट सा आयरन कर लूँगी, लेकिन जो मेरे स्पेशल सूट होते हैं फिर उनको आपको पता है कि उसको अच्छी तरह से आयरन करके मुझे हैंग करना पड़ता है। लेकिन जो घर पहनने वाले होते हैं उनको मैं ऐसे ही अच्छी तरह से आयरन करके और उसे फ़ोल्ड करके फिर मैं अपनी अलमारी में रख लेती हूँ, जगह भी बहुत कम घेरते हैं।
तो ये शिफॉन दुपट्टे का सूट था मेरा, ये पिछले साल का था, बहुत अच्छा सूट है मेरा ये, इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ और ये मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो फिर अब प्रेसिंग हो गई, जब जैसे ही कपड़े वगैरह प्रेस हुए तो आपको पता है कि लेडीज़ जो हैं उनके काम तो बढ़ते ही जाते हैं, काम होते ही नहीं हैं, सारा दिन भी आप लगे रहें तो काम ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ आपको एक बहुत अच्छा ड्रिंक जो है उसकी रेसिपी दूंगी। तो वो जो ड्रिंक है ना, वो उसके लिए मैंने वो बादाम का शरबत है, मैंने कहा कि मैं इसको बना कर तकरीबन ये रमज़ान में भी मैंने बनाया था और अब भी मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आपको दूँ। इसको बनाकर आप फ्रिज में रख लें तो आराम से जब भी निकालें बादाम का शरबत आराम से दूध में डालें या पानी में डालकर इसे पिएँ, बहुत मज़े का लगता है। तो इसके लिए मैंने बादाम जो है वो मैंने रात के ही भिगो कर रखे हुए थे। तो बाकी आपको रेसिपी मैं इसकी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी सी रेसिपी, बड़ी अच्छी, बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है, आप बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बस फिर मेरे कपड़े आयरन हो गए थे, तो अब ये देखें दूसरे भी लॉन के सूट तकरीबन 3 से 4 सूट मैंने प्रेस किए थे, बस इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं थी, बस मैंने इतने ही कर सकती हूँ। फिर ये देखिए रात का तो जो मैंने सोक कर दिए हुए थे बादाम को और फिर मैं अब इसको छील रही थी। आपने आसान तरीका बताऊँ इसको छीलने का, आपने बादामों को अच्छी तरह से ओवरनाइट सोक कर लेना है, लेकिन जब आप इसे छीलने लगे ना तो आप इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें। ओवन आप माइक्रोवेव में लगाएंगे ना तो गर्म हो जाएंगे तो छिलके झटपट उतरना शुरू हो जाते हैं। आप यकीन मानिए आपने ज़रूर इस रेसिपी ये टिप्स को ज़रूर करना है। अब जैसे ही ये बादाम हो गए तो मैंने इसको इलायची पाउडर डाला और थोड़ी सी मैंने चीनी डालकर तो इसको ग्राइंड कर लिया। अब देखिए इसकी पेस्ट बन गई। चीनी मैंने नहीं, सॉरी, इसमें चीनी मैंने नहीं डाली, इलायची पाउडर। अब मैं आपको इसका शरबत बनाना बता रही थी, तो मैं थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर चीनी डालूँगी और फिर चीनी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी तो वो जो बादामों की पेस्ट थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसे पकने देंगे। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से जैसे ही पक जाएगी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना अच्छा सा शरबत, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी बादामों की आने लग जाएगी। बस अब आप इसे ठंडा करें और फिर आप इसे बॉटल में फ़िल करके रख लें या फिर आप इसे जैसे भी आप इसे फ्रिज में रखना चाहें। अब जो बाकी बच गया था फिर मैंने उसके अंदर दूध डाला और फिर मैंने उसे ग्राइंड करके ठंडा ठंडा ड्रिंक पिया, बहुत मज़ा आया था। और फिर आपने इसे बाकी जो है वो बॉटल में फ़िल करें और इसको सादा पानी में भी मैंने बनाया था। बिल्कुल सादा पानी में आपने थोड़ा सा बादामों का शरबत डालना है और उसके अंदर, इसको सरदई कहते हैं, सरदई जैसे आप बहुत सारे लोग जो है ना वो सरदई बड़े शौक़ से पीते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ड्राई फ्रूट उनकी बनती है। तो बस इसी तरह आप इसके अंदर बर्फ़ डालें और इसे ठंडा, ये पानी वाला है, बहुत मज़े के बने थे, इंजॉय करें, बड़ा मज़े का लगता है। और अब बाकी जो है फ़िल करके बॉटल को फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखें क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत जल्दी से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो बस हम अभी इसे फ़िल करके फ्रिज में रखेंगे और ये तकरीबन मेरा जो है ना 15 दिन तक तो चल ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन गया था। बस फिर बड़ा मज़ा आया था ड्रिंक पीने का। तो चलें फिर आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। पहले तो सबक शुरू करते हैं, ये सूरत नूह की आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम अलम तरौ कैफ़ा खलकल्लाहु सबआ समावातिन तिबाका वजअलल कमरा फ़ीहिन्ना नूरम वजअलश शम्सा सिराजा वल्लाहु अम्बतकुम मिनल अर्ज़ी नबाता। चलिए तर्जुमा पढ़ते हैं इसका। क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने क्यों कर 7 आसमान बनाए एक पर एक और उनमें चाँद को रोशन किया और सूरज को चिराग, और अल्लाह ने तुम्हें सब्ज़े की तरह ज़मीन से उगाया। बहुत खूबसूरत आयत है, आप इसे याद करें, कमेंट बॉक्स में डन लिखें और मैं भी कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला। तो फिर चलें, जैसे ही इवनिंग हुई, रात हुई, शाम हुई, आप जो भी कह लें,
फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। अब खाना तो खा लिया हुआ था सुबह का। फिर आपको पता है जब कुछ समझ ना आए तो फिर या तो हम बिरयानी बना लेते हैं या फिर दाल चावल बना लेते हैं। वैसे भी शाम के टाइम ज़्यादा दिल करता है चावल खाने को। तो फिर जैसे ही रात हुई तो फिर मैंने सोचा कि अब बिरयानी बना ली जाए। फिर मैंने थोड़ा सा जो है वो बीफ़ का मसाला बनाया। ये बीफ़ की मैंने बिरयानी बना रही हूँ। बीफ़ की मैंने ग्रेवी बनाई। बिरयानी का मसाला आपको सबको पता है, बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ हैं, आप देखिएगा। और फिर मैंने उसको चावलों को बॉयल करके उसके अंदर दम लगा दिया और फिर खाया और इन्जॉय किया। बहुत मज़ा आया। चलें तो फिर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस में, व्लॉग्स में, टिप्स ट्रिक्स में और बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। तो चलें, इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी वीडियोज़ में मिलेंगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।